एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर। ठीक है, तो चलो जी विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। शुरू करिए। क्लोथिंग मटेरियल हिस्ट्री, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कपड़ा जो है उसका इतिहास क्या है, कहाँ से कपड़ा जो है वो स्टार्ट हुआ। वी वियर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज अगेंस्ट द वेदर। हम जो है ना कपड़े पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं भाई? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगेंस्ट द वेदर, मौसम से प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सट्रीम कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है उससे बचाने के लिए, और हीट बहुत ज़्यादा गर्मी है उससे बचाने के लिए। क्लोथ्स यानी कि कपड़े आप प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट, है ना, हमको ऑल्सो प्रोटेक्ट अस, यानी कि हमको जो इंसेक्ट हैं जैसे मच्छर हो गया, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो गया, उससे भी वो हमारा बचाव करते हैं कपड़े। ठीक है, वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स टू मेक अवर सेल्व्स लुक स्मार्ट। और हम कपड़े और किस लिए पहनते हैं कि जिससे हम स्मार्ट दिखें। दैट इज़ वाई मेनी ऑफ अस वॉन्ट टू वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन। और क्योंकि हम स्मार्ट दिखना चाहते हैं, इसीलिए हमें क्या लगता है कि हम भाई लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहने। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। जो अलग अलग लोग होते हैं अलग वर्ल्ड के, वो क्या है भाई अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। अलग अलग जगहों में रहने वाले लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। वर्ल्ड के क्या समझो कि तुम इंडिया में ही देख लो, इंडिया में भी अगर राजस्थान जाओगे तो अलग टाइप के आपको कपड़े दिखेंगे, गुजरात जाओगे अलग टाइप का कुछ कल्चर है, कपड़े पहनने के तरीके ही अलग हैं, है ना। पहाड़ी लोग बिल्कुल अलग पहनते हैं। तो द काइंड ऑफ क्लोथ्स पीपल वेयर मेनली डिपेंड करता है ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, है ना भाई। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो है वो क्लाइमेट कैसा है, उसके हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। द ट्रेडिशनल क्लोथ्स वर्न बाय पीपल इन अवर कंट्री वरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, है ना। ट्रेडिशनल क्लोथ्स तो जो हैं जो पहने जाते हैं ना किसी भी कंट्री में, तो वो अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है भाई आप कौन से रीजन में रहते हैं और उसी के हिसाब से वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं। Clothing was invented between 50,000 and 1 lakh years ago। 50,000 से आप समझो कि 1 लाख साल पहले जो है कपड़ा जो पहनना है लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके पहले क्या पहनते होंगे वो ऐसे घास फूस वगैरह लपेट के काम चला लेते थे। स्टिचिंग निडल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी अबाउट 30,000 years old हैव बीन डिस्कवर्ड इन रशिया। पता है रशिया में क्या मिला है? जो सुइयाँ होती हैं ना वो किससे बनी हुई? हड्डियों से बनी हुई, और आइवरी हाथी दांत वगैरह से बनी हुई वो मिली हैं। और कितने साल पुरानी मिली है वो? 30,000 साल पुरानी। लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है। पीपल कवर्ड देयर बॉडीज विद एनिमल स्किन। जो लोग हैं वो अपनी बॉडी को एनिमल स्किन यानी कि जानवरों के खाल से ढक लिया करते थे। इन कोल्ड रीजन्स, है ना, जब जो ठंडी जगहें हैं वहाँ के लोग क्या करते थे? जानवरों की खाल पहन लिया करते थे। एंड विद बार्क, बार्क मतलब पेड़ की जो छाल होती है उससे बॉडी को ढकते थे, लीव से ढकते थे, एंड ग्रास वगैरह से ढकते थे इन वार्मर रीजन्स। ठीक है, और जो मतलब देखो ठंडी जगह है तो पूरा क्या करेंगे? जानवर की खाल पहन लेंगे। और जो थोड़ी गर्म जगह होती हैं, वार्मर रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो पेड़ की छाल है, पत्तियाँ हैं, घास है, वो सब लगा लिया करते थे बॉडी पर। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ स्टिचिंग निडल, जब डिस्कवरी हो गई सुई की, तो स्किन्स ऑफ एनिमल्स वर यूज टू मेक फिटेड क्लोथ्स। तो लाइक ट्राउजर्स वगैरह वो बनाने लगे, यानी कि जब सुई बनी तो इन लोगों ने सिल के पहनना शुरू कर दिया। किसको? एनिमल की खाल को, कि उसके ट्राउजर वगैरह बनाने लगे, थोड़ी फिटिंग का कपड़ा पहनने लगे। व्हेन पीपल लर्न एग्रीकल्चर, जब लोगों ने खेती करना सीखा, दे बिगिन वीविंग प्लांट मटेरियल बाय हैंड टू मेक क्लोथ। तो ये प्लांट के जो मटेरियल होता है ना, प्लांट का जो मटेरियल होता है उसको ही बुनने लग गए। ठीक है, उसको बुनने लग गए और क्या है फिर उससे कपड़ा बनाने लग गए। इन मोस्ट प्लेसेस दे रैप्ड द क्लोथ अराउंड देमसेल्फ। ज़्यादातर जगहों पर तो क्या होता था, लोग जो हैं अपनी बॉडी पे कपड़े को लपेट लेते थे। जैसे आज साड़ी भी एक कपड़ा है, तो साड़ी क्या है? पूरा बॉडी पे आप लपेटते हो ना, डिज़ाइन बना के। लुंगी है, ठीक है, और सरौंग है, टर्बन है, ये सब जो हैं क्या है कपड़े इस तरह के जो कि सिले नहीं हैं, कि बस ऐसे ही लपेट लिए जाते हैं। टिल द यूज़ ऑफ स्टिचिंग निडल्स बिकेम पॉपुलर। लेकिन आज भी ऐसे ही रैप किए जाते हैं, भला ही हमने निडल जो है वो क्या है भाई हमने उसका आविष्कार कर लिया। ठीक है, इन मोस्ट प्लेसेस दे रैप द क्लोथ्स अराउंड देमसेल्फ लाइक साड़ी, लुंगी, सरौंग और टर्बन टिल द यूज़ ऑफ स्टिचिंग निडल्स बिकेम पॉपुलर। ठीक है, अब एक्टिविटी आपको खुद ही पढ़नी होती है। चलो आगे आते हैं। देखो टाइप्स ऑफ क्लोथ मटेरियल, ये तो एक्टिविटी में क्या बताएंगे आपको ना, इस तरह से ये दिखा रखा है कि भाई किस तरह का ये जो कपड़ा है ना, ये देखो बुन रखा है। ठीक है, फील द क्लोथ और फैब्रिक, आप अपना फील करो इसको। ऑफ या कॉटन का टी शर्ट, या फिर जो वुलन का स्वेटर है, कोई सिल्क का साड़ी है, सिंथेटिक साड़ी है, शर्ट है, जूट बैग है, और फिर आपको डिफरेंस बताना होगा। ठीक है, क्या आपको डिफरेंस मिला? कॉटन इज़ लाइट एंड रीजनेबली स्मूथ। कॉटन काफ़ी हल्का कपड़ा होता है, लाइट होता है और
स्मूथ भी होता है, तभी तो गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है पहनना। वूल इज़ फ्लफ़ी, वूल जो है थोड़ा सा फ्लफ़ी सा होता है। सिल्क इज़ स्मूथ एंड शाइनी, सिल्क कैसा होता है, छुओ तो एकदम स्मूथ लगेगा और चमकीला भी होता है, शाइन भी होती है। सिंथेटिक क्लोथ्स इज लाइट एंड स्मूथ, सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, काफ़ी स्मूथ होते हैं। जूट इज़ रफ, जूट का कपड़ा जैसे बोरे का कपड़ा होता है ना, वैसा बिल्कुल जूट उसी का बना होता है, तो बहुत ही रफ कपड़ा होता है जूट तो। और कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ्स आर द 4 मेन मटेरियल्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड टुडे। अब 4 चीज़ें आपको मेन बताई गई हैं, कौन कौन सी, देखो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, सिंथेटिक क्लोथ है, ये जो है वो कह रहे हैं भाई ये मेन मटेरियल्स हैं जिनसे कपड़े जो हैं आजकल बनाए जाते हैं। सिंथेटिक मटेरियल इज़ ऑल्सो ऑफन मिक्सड विद कॉटन और वूल, सिंथेटिक जो मटेरियल होता है उसमें अक्सर मिलाई जाती है क्या चीज़, कॉटन और वूल मिलाई जाती है। फाइबर की बात करो, दस यू कैन सी दैट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। अच्छा चलो ये पढ़ ही लेते हैं क्योंकि नहीं तो तुम्हें यार्न नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कट आउट अ स्मॉल पीस फ्रॉम कॉटन फैब्रिक, एक कॉटन के फैब्रिक में से छोटा सा पीस आप काट लीजिए, ठीक है, यूजिंग सिजर्स यानी कि कैंची का यूज़ करके। कैन यू सी लूज थ्रेड्स और यार्न, आपको इस तरह के देख रहे हो पिक्चर में, धागे ऐसे निकलते हैं एजेस यानी कि किनारों से। पुल अ फ्यू ऑफ देम आउट, थोड़े से बाहर निकालो, नोटिस करो दैट द क्लोथ इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सच थ्रेड्स विवन टुगेदर। तो हमने ये देखा भाई जो कपड़ा बना हुआ है वो इस तरह के धागे को बुन के आपस में बनाया गया है। प्रेस वन एंड, इसका एक एंड को प्रेस करो है ना, ऑफ द यार्न विद योर थंब, एंड क्या करो, स्ट्रेच करो द अदर एंड को विद योर नील्स। डज द यार्न स्प्लिट, यस वो स्प्लिट होने लग जाएगा, ठीक है, इनटू थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले और धागे उसमें से बनने लग जाएंगे। लुक एट द स्ट्रैंड्स थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आई मीन स्ट्रैंड्स को आपको मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे आप बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज़ देख सकते हो, उससे देखने की कोशिश करो। यू मे बी एबल टू सी दैट दीज थिन स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, इन्हें हम फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो यार्न है ये फाइबर्स का बना हुआ है, क्या समझे, यार्न जो है वो फाइबर्स का बना हुआ है, यानी कि फाइबर्स से बनता है यार्न, यार्न से क्या बनती हैं, फैब्रिक, फाइबर्स से बनता है यार्न, यार्न से क्या बनते हैं, फैब्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बताएंगे, दस यू कैन सी दैट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, फैब्रिक्स जो हैं वो किससे बनते हैं, यार्न्स, एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक है। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फाइबर्स, 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम प्लांट, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स है तो नेचुरल बात ही से समझ में आ रहा है ना, प्लांट से मिलते हैं जैसे कॉटन और जूट, या फिर हमें एनिमल से भी मिलते हैं, फ्रॉम एनिमल्स एग्जांपल वूल एंड सिल्क, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम अदर मटेरियल, सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो दूसरे मटेरियल से बनते हैं, मेनली जो है वो पेट्रोलियम से बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर मेनली किससे बनते हैं, याद कर लो, पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोलियम से। इन एडिशन इसके अलावा लेदर एंड फर आर मटेरियल्स दैट आर नॉट फाइबर्स, हम लेदर और फर की बात करें तो ऐसे फाइबर्स नहीं हैं, तो फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड, तो इनके लेदर एंड फर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो क्या है, ये फाइबर नहीं है लेकिन इनसे कपड़े बनते हैं, ठीक है, ये फाइबर नहीं है लेकिन इनसे कपड़े बनते हैं। लेदर एंड फर आर मटेरियल्स दैट आर नॉट फाइबर्स, ये फाइबर्स नहीं हैं लेकिन इनसे कपड़े बनते हैं। लेदर की तो आपने जैकेट देखे होंगे, शूज़ देखे होंगे, बेल्ट्स देखे होंगे, और फर वगैरह के भी कोट वगैरह बनते हैं ना, तो ये सब एनिमल स्किन से मिलता है। कॉटन की बात करो भाई, कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फाइबर, हमें पता है कॉटन कैसा है, फाइबर बहुत सॉफ्ट होता है, दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ अ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट की जो सीड होता है, जो बीज होता है, उसके जो है इर्द गिर्द ये है कॉटन जो है ग्रो होता है। द फ्रूट ऑफ अ कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल, जो कॉटन जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल बोलते हैं। एक्टिविटी देखते हैं, टेक सम कॉटन वूल, थोड़ा सा कॉटन वूल लीजिए, पुल इट अपार्ट, उसको खींचिए, एंड लुक एट द एजेस, आपको किनारे देखने हैं। यू कैन सी दैट कॉटन स्ट्रैंड्स विच आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, तो हम ये ना कॉटन फाइबर्स हम इस तरह से देख पाएंगे, ठीक है। कॉटन इज़ अ वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल, कि गर्म वाले सीजन का फसल है और इसको मॉडरेट रेनफॉल मतलब, ठीक है, सही मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, मॉडरेट रेनफॉल इसको चाहिए होता है। इट नीड्स अ फर्टाइल मतलब उपजाऊ, क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है, विद गुड मॉइस्चर, पानी अच्छे से होना चाहिए, होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी जो है अगर आप डालें तो एकदम से निकल ना जाए, ऐसा मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी में पानी रुकना चाहिए, है ना, उसका होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। ब्लैक सॉइल्स फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउथर्न इंडिया एंड एल्यूवियल सॉइल्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इस चैप्टर में से ये लाइन से क्वेश्चन
100% बन सकता है ना, कि कॉटन जो है वो उसको मिट्टी कैसा चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक सॉइल होता है ना, जो वेस्टर्न इंडिया में और साउथर्न इंडिया में पाया जाता है, उसमें कॉटन बहुत अच्छा होता है। और जो एल्यूवियल सॉइल होता है जो कि नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, नदियों के साथ बह के आती है ना मिट्टी ऊपर से पहाड़ों से, सो नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन्स बनते हैं वहाँ एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, वो बहुत अच्छी होती है कॉटन उगाने के लिए। इन इंडिया अगर हम भारत की बात करें, कॉटन इज सोन बिटवीन मई एंड सेप्टेम्बर। कॉटन जो है मई और सितंबर के बीच में बोई जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। द हार्वेस्टिंग बिगिन फ्रॉम अक्टूबर, और हार्वेस्टिंग मतलब इसकी जो कटाई होती है वो अक्टूबर में शुरू हो जाती है। गिनिंग की बात करें तो कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन, यानी फट जाती हैं एकदम आफ्टर मैच्योरिंग, जैसे ये बड़ी होती हैं मैच्योर होती हैं फट जाती हैं। वन कैन सी द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स, जब ये फटेंगी तो आप उनका बीज देख सकते हो। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, फिर कॉम्बिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें फाइबर को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग, इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। वॉज अर्लियर डन बाई हैंड, पहले तो गिनिंग किससे होती थी भाई, हाथ से होती थी। नाउ अ डेज मशीन्स आर यूज, अब आजकल क्या है मशीन्स यूज होती हैं। गिन इज एन एब्रीवेशन फॉर इंजन, गिन के इसके लिए एब्रीवेशन है ये इंजन के लिए बेसिकली। स्पिनिंग की बात अगर हम करते हैं, द फाइबर आर देन स्पन इनटू यार्न, इसके बाद क्या होता है इस फाइबर का, इससे यार्न बनाए जाते हैं, स्पन किए जाते हैं यार्न। बाय ड्रॉइंग आउट एंड ट्विस्टिंग, मतलब ट्विस्ट करते जाते हैं, खींचते हैं द फाइबर्स टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। बिल्कुल ये डेफिनेशन आ सकती है कि भाई स्पिनिंग क्या होती है, तो जो प्रोसेस होता है ना यार्न बनाने का फाइबर्स से, इसी को स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन इन इंडिया, स्पिनिंग जो थी वो पहले भाई ट्रेडिशनली हम बोल सकते हैं इंडिया में होती थी। किससे, ऑन द हैंड स्पिंडल जिसे हम टकली बोलते हैं, और ऑन अ स्पिनिंग व्हील जिसे हम चरखा बोलते हैं। गांधी जी का चरखा तो सभी ने सुना होगा, ठीक है। मशीन्स आर नाउ यूज, लेकिन अब क्या है भाई इनके लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है। अब आपको यहाँ पे देखो तकली का भी फोटो दिखा रखा है, चरखा, स्पिनिंग मशीन सब दिखा रखा है। अब टेक सम कॉटन वूल, थोड़ा सा कॉटन वूल लीजिए इन वन हैंड, एक हाथ में, पिंच अ लिटिल कॉटन विद अदर हैंड, थोड़ी से जो है पिंच कीजिए दूसरे हाथ से इसको, एंड पुल इट, इसको खींचिए कंटिन्यूसली, इसको ट्विस्ट कीजिए, एंड द फाइबर यू ड्रॉ, ट्विस्टिंग द फाइबर्स एज यू ड्रॉ, ठीक है। सी हाउ लॉन्ग अ यार्न यू कैन मेक, इस तरह से मतलब क्या करना है, रुई से आपको यार्न बनाना है, बेसिकली वही बता रहे हैं आपको, और आपको टूटना नहीं चाहिए वो। फिर वीविंग का डेफिनेशन आता है, स्पिनिंग का, वीविंग का, ये सब डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती हैं। तो आप फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न, है ना। फैब्रिक जो है जब 2 सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज टुगेदर, जब हम अच्छे से अरेंज करते हैं एक दूसरे के साथ मिला के, उससे हम कहते हैं कि ये वीविंग हुई है। तो दिस इज डन बाय वीविंग। वीविंग ऑफ फैब्रिक्स इज similar to weaving 2 sets of strips of paper as shown in activity। आपको ना एक पेपर की एक्टिविटी क्लास में करवाई जाएगी, ठीक है, ये रही। और इसी तरीके से ये जो है धागे भी वीव किए जाते हैं, एक के अंदर एक डाल के ये वीव किए जाते हैं, ठीक है। 2 sets of yarn are arranged together in different ways to get different patterns। This is done on looms। ये किस पे होता है भाई, लूम्स पे होता है। These are either hand operated, हैंड लूम्स होते हैं, और जो पावर ऑपरेटेड होते हैं वो पावर लूम्स होते हैं। कॉटन क्लोथ इज सॉफ्ट एंड लेट्स एयर इन, कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और हवा को अपने अंदर आने देते हैं। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट, और ये पसीने को भी सोख लेते हैं। अ क्लोथ दैट लेट्स एयर इन, एक ऐसा कपड़ा जो हवा को अंदर आने देता है। इज सेड टू ब्रीथ, मतलब ऐसा कहते हैं ना, एयर इन इज सेट टू ब्रीथ, मतलब ऐसे सांस लेने देता हो ऐसा कपड़ा हमें। द एडवांटेज ऑफ कॉटन क्लोथ इज दैट स्वेट इज एब्जॉर्ब इवेपोरेट्स, मतलब इसमें क्या होगा, जब आप कॉटन के कपड़े पहनते हो ना तो आपका पसीना जो है वो सोख लेता है, इवेपोरेट हो जाता है जल्दी से, बिकॉज ऑफ द एयर इट ब्रीथ्स, ठीक है, क्योंकि वो जो सांस के मतलब ले रहा है कपड़ा, एक तरीके से हवा जो अंदर जाती है उसकी वजह से ऐसा होता है। दिस रिजल्ट इन द कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी, जब आपका पसीना सूख जाता है तो आपकी बॉडी थोड़ा ठंडी हो जाती है, तो इसीलिए गर्मियों में हमें कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो पहनने के लिए कहा जाता है। कॉटन क्लोथ्स आर देयरफॉर कंफर्टेबल टू वेयर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको पहन के, स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर में। डेनिम एक टाइप ऑफ अ ड्यूरेबल क्लोथ है, ड्यूरेबल मतलब अच्छे से चलता है काफ़ी टाइम तक। यूज टू मेक जीन्स, इसे जीन्स बनाने के काम में लिया जाता है। इस मेड फ्रॉम कॉटन, ये कॉटन से बनता है। हिस्ट्री की बात करें तो कॉटन हैज़ बीन यूज टू मेक अ क्लोथ, देखो भाई कॉटन जो है वो कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, स्पेशली इन द एरियाज विद ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता था वहाँ पे, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना, ये सब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चल रहा है। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन, कुछ हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है दैट द इजिप्टियंस यूज्ड कॉटन एज अर्ली एज
14,000 ईयर्स एगो। तो उनका मानना है कि इजिप्टियंस जो हैं वो कॉटन को यूज़ करते थे लगभग 14,000 साल पहले। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस टू कॉटन इज़ फ्रॉम इंडिया। अगर हम सबसे पहला वाला देखें, रिटन रेफरेंस जो मिलता है वो इंडिया से ही मिलता है कॉटन का। कॉटन हैज़ बीन ग्रोन इन इंडिया फॉर मोर देन 3,000 ईयर्स। मतलब कॉटन जो है वो इंडिया में मोर देन 3,000 ईयर्स से उगाया जा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, वूल की बात करते हैं, ठीक है। वूल यानी कि ऊन। वूल इज़ द फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। अब भेड़ की खाल से है ना इसको लिया जाता है, एंड सम अदर एनिमल से लिया जाता है। रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड शेयरिंग। ये ना शेयरिंग की जाती है, इनकी बॉडी में से निकाला जाता है एक तरीके से ये स्पेशल क्लिपर्स को यूज़ करके। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज पैक्ड इन बेल्स, ठीक है। इनको मतलब गट्ठर बनाए जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स, और फिर मिल्स में इनको भेज दिया जाता है। हेयर इट इज़ क्लीन, और यहाँ पर क्या होता है, इनकी सफाई की जाती है। एंड देन कॉम्ड बाय अ मशीन, मशीन की मदद से इनको कॉम्बिंग की जाती है, इनकी सेपरेटेड, फिर इनको अलग किया जाता है, स्पन इनटू फाइबर, और ऐसे स्पन किया जाता है कि इनसे धागा बन सके, फाइबर बन सके। दिस फाइबर इज देन वूवन, फिर इसको बुन लिया जाता है और निटेड किया जाता है। जैसे स्वेटर बुनते हैं ना तो उसको निटेड बोल देंगे, है ना। निटिंग की जाती है टू मेक वुलन क्लोथ्स, ठीक है। इससे वुलन के कपड़े बनाए जाते हैं। निटिंग एंड वीविंग आर डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग होते हैं। निटिंग मतलब जैसे स्वेटर बुनना वगैरह, ठीक है, और वीविंग जैसे कपड़ा बनता है हमारा धागों को अरेंज करके। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ क्लोथ और फाइबर। निटिंग में एक ही धागा यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए, बट इन वीविंग 2 सेट ऑफ यार्न होता है जिन्हें आपस में हम बुनते हैं, ठीक है। निटिंग में भी डन बाय हैंड और बाय मशीन। निटिंग तो हाथ से भी हो सकती है और मशीन से भी हो सकती है। वूल इज़ फ्लफ़ी, अब वूल कैसा होता है, भाई फ्लफ़ी होता है। एंड हैंड्स रिटेन्स एयर, इसकी वजह से वो एयर को रिटेन करके रख पाता है, यानी कि उसके अंदर पानी रुक जाता है। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हवा जो है बहुत ही ख़राब कंडक्टर है हीट का, वूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट। तो वूल के अंदर हीट जो है वो रुक जाती है, इसीलिए हम सर्दियों में पहनते हैं वूलन क्लोथ, जिससे कि हीट आपकी बॉडी से बाहर ना जाए। क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल आर देयरफॉर वॉर्न इन कोल्ड वेदर, ठीक है। तो ठंडे वेदर में हम वूल वाले कपड़े पहनते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखो शीप का शेयरिंग का प्रोसेस चल रहा है एंड निटिंग द वूल का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। इन एडिशन टू क्लोथिंग के अलावा वूल इज़ यूज्ड फॉर कारपेटिंग फेल्ट एंड अपहोल्स्ट्री। हिस्ट्री की बात करते हैं। ह्यूमन्स स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग शीप। अब इंसानों ने क्या किया, शीप को पालना शुरू किया एंड अदर एनिमल्स को पालना शुरू किया लॉन्ग बैक, बहुत पहले ऐसा कर दिया था। एंड द यूज़ ऑफ वूल फॉर क्लोथिंग एंड अदर फैब्रिक्स तो डेट्स बैक टू सम ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। अब बिल्कुल जब सभ्यताएँ शुरू हुई थी तभी से ये सब शुरू हो जाता है, कह सकते हैं, ठीक है। टुडे ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल। इंपॉर्टेंट है, लाइन को मार्क करो। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है वूल का वर्ल्ड में, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। इसके बाद सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड आता है और चाइना आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें इंडिया की तो हम टॉप 10 में आते हैं। सिल्क की बात करें तो भाई सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क जो होती है ऑब्टेन की जाती है कुकून से। सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है ना वो अपने इर्द गिर्द जो मुन लेता है उससे हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। सिल्क वॉर्म्स आर फेड ऑन द लीव्स, मतलब सिल्क वॉर्म को पत्तियाँ खिलाई जाती हैं ऑफ अ मलबरी ट्री की। ईच वॉर्म जो होता है, जो हर एक कीड़ा होता है, ये स्पिन्स अ कॉन्टिन्यूस थ्रेड। ये अपने इर्द गिर्द, ठीक है, अपने इर्द गिर्द धागा बुन लेता है, लगभग थ्रेड बुनता है 800 मीटर का लॉन्ग का, ठीक है। और एक कुकून वो बना लेता है, अपना कवच जैसे कुकून टाइप बना लेता है। द कुकून इज़ बॉइल्ड इन वाटर। अब इसको पानी में बॉईल किया जाता है टू किल द सिल्क वॉर्म। और माय गॉड कितना ख़राब प्रोसेस है। और इसमें पानी, उबलते पानी में सिल्क वॉर्म्स को डाल दिया जाता है, ठीक है। एंड देन अनवाउंड टू गेट सिल्क फाइबर। फिर इनके अंदर से क्या किया जाता है, सिल्क फाइबर निकाल लिया जाता है। सेरिकल्चर इंपॉर्टेंट है, याद करो। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, है ना। सिल्क वॉर्म को पालना सिल्क की प्रोडक्शन के लिए इज़ नोन एज सेरिकल्चर। सिल्क इज़ ग्रेटली प्राइस्ड, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ऑफ इट्स शिमरिंग अपीयरेंस। कितना चमकीला है उसके हिसाब से उतना ही वो महंगा होगा। अगर सिल्क की हिस्ट्री की बात की जाए तो सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। सिल्क जो है सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ था, पॉसिबली हम कह सकते हैं 5000 से 8000 साल पहले। फ्रॉम चाइना सिल्क रीच्ड इंडिया, चाइना से फिर इंडिया में पहुँचा, द मिडल ईस्ट में पहुँचा, यूरोप में और अफ्रीका में। फिर दिस ट्रेड वॉज सो एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ता था, दैट द मेजर सेट ऑफ थ्रेड रूट्स
बिटवीन ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया बिकेम नोन एज सिल्क रूट। और पता है इतना ज़्यादा ये होता था कि ये जो पूरा रास्ता ही है ना यूरोप से और एशिया तक आने का, और यहाँ पर ट्रेड वगैरह होती थी, व्यापार होता था, इस पूरे रास्ते को इतना सिल्क वगैरह जाता आता था कि इसका नाम ही सिल्क रूट पड़ गया। ऐसा नहीं कि सिल्क रूट से सिर्फ सिल्क जाता था, पर इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया। रिसेंटली सिल्क हैज़ कम अंडर द फायर from animals rights activists who maintain that the common practice of boiling silkworm alive in their cocoon is cruel। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल क्रूअल एक्टिविटी है। तो ऐसे उबलते पानी में आप उसको डाल देते हो तो फिर इसके लिए तो मतलब चल रही है लड़ाई, ठीक है। जूट की बात करते हैं भाई। जूट इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट। पता है जूट कैसा है? लंबा सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर है दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। और कैसे रूखे कह सकते हैं, और बहुत मजबूत धागे इससे बन जाते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स। ये जूट प्लांट्स के स्टेम से प्रोड्यूस होता है। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। बहुत सस्ता पड़ता है जूट, ठीक है। आलू के बोरे वगैरह देखें वो सब इसी के बनते हैं। सम ऑफ इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज़ आर, पहले तो बायोडिग्रेडेबिलिटी, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है, मिट्टी के साथ घुल मिल जाएगा तो आपको कुछ भी मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ड्यूरेबिलिटी बड़ा मजबूत होता है, तो खूब चलता भी बहुत है, बहुत एक बार ले लो तो मतलब फटेगा ही नहीं, बहुत टाइम तक नहीं फटता, तो ड्यूरेबल बहुत है, बहुत चलता है। स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटीरियल्स एज आई टोल्ड यू, है ना। चावल का बोरा, गेहूँ का बोरा, ये सब इसी के लिए होते हैं, क्योंकि इससे बनते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट भी जो है झेल सकता है, फटते नहीं हैं इससे। जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट जो है वो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में बेस्ट होता है विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे खूब ज़्यादा बारिश होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल सॉइल, जो कि एल्यूवियल सॉइल आपको पता है ना, नॉर्थन इंडिया में हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले भी, पहाड़ों पे से आती है, तो वहाँ पे उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। रिसीविंग सिल्ट फ्रॉम एनुअल फ्लड, जो बाढ़ आती है ना हर साल, उसके साथ सिल्ट भी बहकर आता है, वो सिल्ट भी बहुत अच्छा होता है जूट के लिए। एज इन द सुंदरबन डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये जगहें हैं जहाँ बाढ़ आती है, सिल्ट रुक जाती है, फिर वहाँ पे सिल्ट एक प्रकार का तुम रेत मिट्टी टाइप समझ लो, तो उसमें बहुत अच्छे से होता है। जूट इज़ कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। जूट जो है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। सोइंग इज़ डन बिटवीन फरवरी एंड मई। जो बीज बोने का काम हुआ इसको फरवरी से मई के बीच में होगा, डिपेंडिंग ऑन द spices. The crop is really रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 4 to 5 मंथ। तो 4-5 महीनों में जो है वो क्रॉप तैयार हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टिवेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सुंदरबन डेल्टा। तो भाई अगर पूरा भारत की बात करो तो भाई नहीं, वर्ल्ड की बात करो तो 85% जो है जूट कल्टिवेशन जो होता है वो कहाँ होता है? सुंदरबन डेल्टा पे। डेल्टा क्या होता है? जहाँ पे नदियाँ जो समुद्र में जाके गिरती हैं ना, वो जगह पे डेल्टा बनता है। तो गंगा डेल्टा है इंडिया, एंड इन इंडिया बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में है, एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन असम एंड बिहार, वहाँ भी कल्टिवेट होता है। इंडिया इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, है ना, प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट है भैया इंडिया तो जूट के मामले में। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक्स ऑफ द प्लांट, अब जब इसके लंबे लंबे स्टॉक्स जो होते हैं एक तरीके से वो उगा लिए जाते हैं, फिर इनको टाई किया जाता है इनटू बंडल्स एंड रेटेड, यानी कि भिगो दिया जाता है इन वाटर फॉर अबाउट 20 डेज। पता है लंबे लंबे डंठल टाइप होते हैं इनके, उनको गट्ठर बनाया और पानी में डाल दिया जाता है करीबन 20 दिन के लिए। दिस प्रोसेस सॉफ्टन कर देता है इनके टिश्यू को एंड परमिट करता है, इजाज़त देता है फाइबर्स को टू बी सेपरेटेड, यानी कि फिर आप इन्हें अलग अलग कर पाते हो। द फाइबर्स आर देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक, और फिर क्या किया जाता है? फाइबर्स को इसमें से निकाला जाता है, लॉन्ग थ्रेड्स बनाए जाते हैं, फिर वॉश किया जाता है इन क्लियर रनिंग वाटर में। देन दे आर हंग अप, फिर उनको टांग दिया जाता है और स्प्रेड आउट फैला दिया जाता है टू डे। आफ्टर 2-3 डेज बाद क्या होता है? सूखने के द फाइबर्स आर टाइट, फिर उनको बांधा जाता है इनटू बंडल्स में एंड सेंड इट टू मिल्स, फिर उनको मिल में भेज दिया जाता है। जूट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर है आफ्टर कॉटन। कॉटन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जूट सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ यूज चीफली टू मेक अ क्लोथ, ये कपड़ा बनाने के काम आता है। फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन एंड टू मेक सैक्स, बोरे, कुर्स, क्लोथ, है ना, जो पायदान वगैरह होते हैं, कारपेट्स होते हैं, वो सब भी बनते हैं जूट के। द फाइबर आर ऑल्सो वुवन इनटू कर्टेन, जैसे कर्टेन हैं, पर्दे यानी कि चेयर के कवर बनते हैं, कारपेट्स, कालीन वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें तो नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो दोनों जो नायलॉन एंड पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली
प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक्स होते हैं जो कि बने होते हैं फ्रॉम केमिकल्स एंड दे आर ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम पेट्रोलियम। तो अभी हमने पढ़ा ही था भाई, सिंथेटिक फाइबर पेट्रोलियम से हमको मिलता है। द प्लास्टिक इज फर्स्ट हीटेड टू मेल्ट इट, प्लास्टिक को गर्म किया जाता है, इसको मेल्ट किया जाता है। इट इज़ दैन फोर्स थ्रू आ डिवाइस में इसको कहना चाहिए डाला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पिनर्ट बोलते हैं, विच कंटेन्स फाइन होल्स, जिसमें बहुत ही पतले पतले होल्स होते हैं। द लॉन्ग थ्रेड, जो लंबे लंबे धागे होते हैं, दैट इमर्ज फ्रॉम द होल्स, जिसमें होल्स में से निकल जाएंगे ना, लंबे लंबे धागे निकलने लगेंगे, आर अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई, फिर उनको छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए, सॉलिडिफाई होने के लिए। सेवरल ऑफ दीज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, जब धागा बना लिया जाता है इससे तो इनको आपस में बुन दिया जाता है, फिर यार्न बनाया जाता है, विच इज़ दैन यूज टू मेक अ सिंथेटिक क्लोथ, फिर उससे सिंथेटिक क्लोथ्स बनाए जाते हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड डू नॉट रिंकल ईजिली, इनमें जल्दी ही सिलवटें नहीं पड़ती हैं। दे ऑल्सो ड्राई ईजिली, जल्दी सूख भी जाते हैं, बट दे हैव लेस एयर स्पेस, इनमें हवा का स्पेस बहुत कम होता है। इन दैम एंड द नेचुरल फाइबर्स एंड डू नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले पाते सो वेल अच्छे से। दे ऑल्सो कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीना भी नहीं सोख पाते अच्छे से। दीज प्रॉपर्टी मेक दैम अनसुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, आपको पसीना नहीं सोख पा रहे, हवा जाने नहीं दे रहे, तो क्या होगा, ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के लिए तो अच्छे नहीं होते। दे आर ऑफन मिक्सड विद नेचुरल फाइबर्स, को नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है, सच एज कॉटन या वूल के साथ, टू मेक क्लोथ, कपड़ा बनाने के लिए, विच एज स्ट्रेंथ, जिससे इसमें मजबूती आती है, एंड कैन ऑल्सो ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब स्वेट, और फिर एक तरीके से इससे हवा भी पास हो पाएगी और पसीना भी सूख पाएगा। तो फिनिश हो गया हमारा ये चैप्टर तो ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत आसान सा तो ये चैप्टर ही है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।